अगर आप एनआरआई हो और वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हो आने वाले 10-15 इयर्स में, ताकि आप इंडिया में सक्सेसफुली आ सकते हो, तो बॉस ये वीडियो आपके लिए है। हेलो, मैं राहुल कुलकर्णी सब लोगों का स्वागत करता हूँ ये फाइनेंशियल प्लानिंग की सीरीज में। मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि बहुत लोगों को इससे फायदा मिले, इससे क्यूज ले और वेल्थ क्रिएशन स्टोरी चालू करे। लास्ट वीक मैं एक एनआरआई के साथ बात कर रहा था, तभी मैंने सोचा कि उस पर एक वीडियो बनाया जाए, ताकि बहुत लोग ऐसे हैं जो यूएस, यूके, कनाडा, कुवैत, मिडिल ईस्ट, बहुत सारे कंट्रीज में है, आना तो चाहते हैं इंडिया में, पर वेल्थ क्रिएशन नहीं हुआ है इसलिए आ नहीं सकते हैं। ये वीडियो में मैं लाइव केस स्टडी के साथ सजेस्ट करने वाला हूँ कैसे आप लोग आने वाले 10-15 ईयर्स में आपका पूरा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आने के बाद आपको म्यूचुअल फंड से पेंशन मिलेगा और म्यूचुअल फंड्स आपकी आने वाली रिटायरमेंट प्लान कर लेगा। सो लेट्स सी, लेट्स डाइव इन। जब भी मैं बात कर रहा था वो क्लाइंट से, क्लाइंट से मैंने पूछा कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है अभी, कहाँ पे पैसा आपने लगाया है, कहाँ पे सेव किया है, आपने इंडिया में कितना सेव किया है, इंडिया के बाहर कितना सेव किया है। तो उस हिसाब से मैंने एक केस स्टडी बनाया कि नॉर्मली लोग कैसे सेव करते हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ओके, सो मेजरली हम लोग जब इन्वेस्टमेंट पैटर्न देखते हैं तो लोगों का फिक्स डिपॉजिट्स में पैसा होता है, म्यूचुअल फंड्स में होता है, एक घर खरीदा रहता है, प्लॉट होता है, मेडिक्लेम और टर्म इंश्योरेंस। ये कुछ पॉइंटर्स मैंने लिखे थे और वो पॉइंटर्स से मैं उनको सवाल पूछ रहा था। जब भी मैंने उसको पूछा कि आपके पास फिक्स डिपॉजिट्स कितने हैं, तो उसने बोला 10 लाख के मेरे पास फिक्स डिपॉजिट है। तो मैंने उसको पूछा कि क्यों आपके पास 10 लाख की फिक्स डिपॉजिट है, तो उसने बोला मेडिकल के इमरजेंसी, उनके उसके माता पिता जो है वो बूढ़े थे, अब वो 60 है, तो कुछ अगर मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो उसके लिए उसने एक 10 लाख की मम्मी पापा के नाम पे एफडी करवा ली थी। तो मैंने उसको पूछा कि फिर म्यूचुअल फंड्स में आपके पास कितने हैं, तो उसने पूछा कि लमसम या एसआईपी। तो मैं बोला दोनों आप मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या है। तो वो मुझे बोला कि मेरे पास लमसम कुछ नहीं है, पर मैं एसआईपी 25,000 की एसआईपी करता हूँ। अभी ये मैं सवाल क्यों पूछ रहा था, मुझे जानना था कि नॉर्मल एनआरआई एक कैसा इन्वेस्टमेंट करता है। तो मैंने और उसको पूछा कि आपके पास होम लोन है, आपने कुछ प्रॉपर्टी खरीदा है, तो वो बोला हाँ, मैंने एक मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदा है जिसका ईएमआई 75,000 रुपीज जा रहा है, आउटस्टैंडिंग लोन 1 करोड़ रुपया है। तो मैंने उसको पूछा कि ये लोन आपको बंद करना ऐसा लगता है, तो वो बोला हाँ, मैं ट्राई कर रहा हूं कि और इस पे 50-60 हजार रुपया महीना हर महीना भरूं और ये होम लोन बंद कर लूं। तो मैंने उसको उसको बोला कि ये अभी होम लोन बंद करना नहीं करना है, अपने को होम लोन चालू रखना है, क्योंकि आज की डेट में 6.57% से होम लोन मिल रहा है। एंड इफ यू इन्वेस्ट द सेम अमाउंट इन म्यूचुअल फंड्स, आपको 10 से 12% मिलता है। तो इसके आगे आप लोग को कुछ भी एक्स्ट्रा प्रीपे नहीं करना है लोग। मैंने और उसको सवाल पूछा कि आपके पास प्लॉट है क्या, तो वो बोला हाँ, मेरे पास 25 लाख का प्लॉट है। लास्ट 2 सवाल मैंने जो पूछे वो मैं हैरान हो गया। मैंने उसको पूछा आपके पास मेडिक्लेम है क्या, तो वो बोला ना, मेरे पास मेडिक्लेम नहीं। मैं बोला क्यों नहीं मेडिक्लेम, तो उसने मुझे जवाब दिया कि हम लोग तो अभी स्टेट्स में यानी यूएस में रहते हैं, यहाँ का मेडिकल फैसिलिटी हम लोग को पूरा फ्री है। तो मैंने उसको पूछा पर आप तो इंडिया में आना चाहते हो 15 ईयर्स के बाद जो भी है, तो आपने अभी से मेडिक्लेम क्यों नहीं निकाला। तो मैंने वो उसने जवाब दिया कि जब भी आएंगे तभी देखेंगे। एक एक चीज हमेशा याद रखनी है, आपको मेडिक्लेम आज ही निकालना है। 15 इयर्स के बाद आपको अगर बीपी डायबिटीज हुआ, तो जो प्रीमियम आज आप पे करोगे उससे कम से कम 4 या 5 गुना आपको तभी पे करना पड़ेगा। तो मैंने उसको एक एग्जाम्पल दिया कि आपको, वो फैमिली थी, हस्बैंड, वाइफ और एक बच्चा। एज था हस्बैंड का 37 ईयर्स, तो 37 ईयर्स के लिए मैंने एक 25 लाख का मल्टी इंडिविजुअल मेडिक्लेम उसको सजेस्ट किया। मल्टी इंडिविजुअल यानी हस्बैंड के लिए 25 लाख, वाइफ के लिए 25 लाख और उसका बच्चा था 5 साल का, उसके लिए 25 लाख। प्रीमियम आया सिर्फ 40,000 पर ईयर। मैंने बोला अगर आपको 15 इयर्स के बाद इंडिया में आना है, तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज यू नीड टू हैव अ गुड मेडिक्लेम, जो आज ही आपको निकालना है। लास्ट मैंने उसको पूछा कि आपके पास टर्म इंश्योरेंस है, तो हम मोस्ट ऑफ द लोग जो यूएस में है उनके लिए कंपनी टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, तो उसके पास इंडिया का टर्म इंश्योरेंस नहीं था। तो मैंने उसको बोला एक प्योर टर्म इंश्योरेंस निकालना है 2 करोड़ का,
सिर्फ हस्बैंड के लिए, जिसका प्रीमियम 15 साल के लिए आएगा 63,000। अभी में ये प्रीमियम आप जब तक इंश्योरेंस लोगे तब तक आप पे कर सकते हो, उसको रेगुलर पे बोलते हैं। ये प्रीमियम, ये जो टर्म इंश्योरेंस था वो मैंने सजेस्ट किया था 75 ईयर्स तक, पर प्रीमियम मैंने सिर्फ 15 साल ही बोला। क्यों? जब भी वो इंडिया में आएगा तो लायबिलिटी अपने को कम करना है, इसलिए मैंने उसको 15 इयर्स का प्रीमियम भरने को बोला। अभी ये थे उसके इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स, उसके इंडिया के बाहर भी इन्वेस्टमेंट रहेंगे। तो मैंने पूछा कि आउटसाइड इंडिया उसके कितने इन्वेस्टमेंट्स है, तो उसने पहले बोला कि मेरे सेविंग्स अकाउंट में $9,000 है, विच इज रफली अराउंड 6,30,000। फिक्स डिपॉजिट्स में यानी ट्रेजरी बिल्स में $35,000 है, विच इज रफली 24,50,000। यहाँ पे मैंने डॉलर रेट 70 पकड़ा है। शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स में यूएस में $10,000 से, विच इज अराउंड 7 लाख रुपीज। और पेंशन प्लान में $25,000 से, विच इज अगेन 17,50,000 रुपीज। अभी ये सब प्लान करने के बाद मैंने उसको एक स्ट्रेट सवाल पूछा कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो बहुत डिफेंसिव है, यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन सिर्फ जो म्यूचुअल फंड्स इंडिया में हो रहा है 25,000 वहां पे हो रहा है, और दूसरा जो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में यूएस में डाला है यहाँ पे ही वेल्थ क्रिएशन हो रहा है। बाकी की जो चीजें हैं वो आइदर फिक्स्ड एसेट में है, फिक्स्ड एसेट यानी होम लोन जो बोलते हैं, घर खरीदा है उसमें है, प्लॉट है उसमें है, या फिर पेंशन प्लान जैसी चीजें हैं जहां पे इंडिया में तो 4-5% मिलती है, यूएस में इट इज नॉट मोर देन 1%। सो आपकी वेल्थ क्रिएट हो ही नहीं रही है। आपको ऐसा प्लान चाहिए जहां से अगर आज आपने चालू किया इन्वेस्ट करने को तो 15 साल के बाद इतना अमाउंट होना चाहिए कि आप अगर आए और आपको जॉब भी नहीं मिला तो भी वो पेंशन से, म्यूचुअल फंड के पेंशन से आप पैसा आराम से कमा सकते हो। तो मैंने उनको एक प्लान दिया जो मैं आपको भी बताने वाला हूं, जो एक्सेल के साथ हम लोग देखेंगे कि हर वक्त हम लोग कैसा देखते हैं। सो जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि इंडिया में फिक्स डिपॉजिट है 10 लाख, सेविंग्स में है 6.5 लाख, फिक्स डिपॉजिट 24,50,000 और पेंशन प्लान में 17.5 लाख। अभी यूएस में जब भी पेंशन प्लान में पैसा होता है तो नॉर्मली विड्रॉ करते वक्त 60-70% ही आप विड्रॉ करते हो। मैंने यहाँ कैलकुलेशन पे पूरा 100% ले लिया है, जस्ट ये मॉडल पोर्टफोलियो बनाने के लिए किया है। आप इसको 60% ऑफ द वैल्यू लेके भी कर सकते हो। अभी अगर ये जो पूरा अभी उसके पास लमसम अवेलेबल है, अगर उसका मैं टोटल लू तो उसका टोटल हो जाता है 58,30,000। अगर ये मैं म्यूचुअल फंड में डालू और अगले 15 साल में इन्वेस्ट करूं एक अच्छे म्यूचुअल फंड में, एक व्यू ले लू ताकि 15 साल के बाद अपना एक वेल्थ क्रिएशन हो जाए, एक किटी हो जाए कि जहां से मैं आराम से आगे की जिंदगी जी सकता हूं। तो अगर मुझे 12% भी रिटर्न्स भी लेना तो मेरा 58 लाख का हो जाता है 3,20,00,000 रुपया। और अगर मुझे 15% मिले 15 साल के लिए तो मेरा 58 लाख 58 लाख हो जाता है 4.25 करोड़। ये तो हुआ सिर्फ लमसम का। एसआईपी भी कर रही थी वो 25,000 की, ओके। और एडिशनल 50,000 एसआईपी कैसे कर पाई? मैंने उसको एक सवाल पूछा था कि आप होम लोन भरना चाहती हो, तो उसने बोला था हाँ मैं 50,000 हर महीना एक्स्ट्रा भरने के लिए तैयार हो ताकि वो होम लोन बंद हो जाए। तभी मैंने उसको बोला था कि होम लोन बंद नहीं करना है, वही पैसा हम लोग को म्यूचुअल फंड्स में डालना है। अगर यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा डालता हूँ 50,000 रुपया यानी महीने की मैं 75,000 रुपीज एसआईपी करता हूँ 15 साल में, तो हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है 1,35,00,000 रुपया। अगर हम लोग को 12% रिटर्न मिले सालाना फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स, your 1,35 lakhs will become 3,78 lakhs. If you get 15% return, your 1,35 lakhs will become 5,7 lakhs. अज्यूम करते हैं कि लमसम और एसआईपी में मुझे 12% रिटर्न्स मिले, तो मैं अगर इसकी और इसकी टोटल मार दूं तो मेरे टोटल हो जाते हैं 6,97 lakhs। मैंने उसका ही पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू रूट किया फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स, और अगर मुझे 15% रिटर्न्स मिले तो ऑलमोस्ट 7 करोड़ रुपया पैसा हो जाता है। 7 करोड़ में किसी का भी घर आराम से चल सकता है। और अगर वो उसके ऊपर म्यूचुअल फंड की कृपा रही और 15% मिले तो पैसा हो जाता है 10 करोड़ रुपया। अभी जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बताया था कि आप अगर इंडिया में आते हो और आपको जॉब नहीं है तो म्यूचुअल फंड आपको पेंशन देगा।
अब ये SWP कैसा वर्क करता है, इसका मैं एक वीडियो का लिंक ऊपर ऐड कर दूंगा, आप वहां पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ मंथली पेंशन के बारे में बात करूंगा। सो ऑन एन एवरेज ऑन 1 लाख आप 750 रुपीज पेंशन ले सकते हो। ऑन एवरी 1 लाख आप 750 रुपीज पेंशन ले सकते हो मंथली। अगर इसके ऊपर मैं मंथली पेंशन ले लू तो मेरा मंथली पेंशन हो जाता है 5,23,000 रुपया। और जैसे मैंने बोला कि 15% मिला तो पेंशन हो जाता है 7,36,000 रुपया। ये है पावर म्यूचुअल फंड्स की। आपको अगर सीरियसली प्लान करना है इंडिया में आने का और आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, ऐसा वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हो, तो आप ये मोबाइल पे मुझे कॉल करके कंसल्टेशन ले सकते हो। ट्रस्ट मी, आप म्यूचुअल फंड्स पे भरोसा रखो 10-15 साल, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स आपका पूरा ख्याल रखेगा, आपको इतना पैसा देगा कि आपका रिटायरमेंट बहुत जबरदस्त हो जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको अगर वन ऑन वन कंसल्टेशन चाहिए, पूरा कस्टमाइज पोर्टफोलियो करके चाहिए, तो आप ये मोबाइल पे मुझे कॉल कर सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।